प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 5B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 2 से हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी सवाल नंबर 2 में आपके बहुत सारे खंड दे रखे हैं, तो सवाल नंबर 2 में हमें क्या करना है, यानी सवाल नंबर 2 का जो पहला खंड है उसमें हमें यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है और बॉक्स जो है वो क्या है, खाली है। हमें ये पता करना है कि बॉक्स में कौन सा पद होगा। तो देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल नंबर 2 का यहाँ पे पहला खंड है, इसमें ये दे रखे हैं 2, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए, और फिर यहाँ पे आपका कॉमा और फिर यहाँ पे 26 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम पता कैसे करेंगे कि इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितने पद दे रखे हैं, यहाँ पे पद कितने हैं, 3। यानी कि पहला पद आपको 2 दे रखा है, दूसरा पद आपका बॉक्स है और तीसरा पद क्या है, 26 है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, a का मान हम 2 कह सकते हैं कि a का मान 2 होगा, बिल्कुल होगा। तो a का मान यहाँ पे आपका 2 आ गया। अब देखिए 1 2 3, यानी तीसरा पद कौन सा है, 26 है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे तीसरा पद, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद बराबर 26। अब ये बताइए, जब तीसरा पद कहता है तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+2d लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमसे कहे चौथा पद, हम आपको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। चौथा पद अगर 5 है, हम मान लेते हैं, आपको हम अलग से बता रहे हैं, अगर चौथा पद 5 है इसका मतलब ये होता है, यानी कि चौथा है तो 1 कम कर दो, तो a+4, यहाँ पे a+ कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a+3d हो जाएगा। अगर चौथा पद कहता है तो चौथा का मतलब 4 और 4 में 1 कम करो तो यहाँ पे 3d होगा, ठीक है। यानी चौथा पद a+4d, तीसरा पद a+2d। और आगे देखिए, और हम आपको आगे बताते हैं। पांचवा पद कोई कहता है, पांचवा पद यहाँ पे मान लेते हैं 3 दे रखा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो पांचवा का मतलब ये होता है a+4d। अब तो आप समझ गए होंगे कि पांचवा कहेगा तो a+4d, यानी कि पांचवा है तो आप क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे और d के साथ में वो संख्या लिख देंगे। पांचवा कहेगा तो 5 में 1 कम करो, 4 बना, तो a+4d होगा कि नहीं होगा। अगर कोई कह देता है छठा पद, तो छठा पद का मतलब क्या होता है, छठा का मतलब 6 और 6 में 1 कम करोगे तो a+ कितना लिख सकते हो, d के साथ में संख्या क्या रहेगी, 5 रहेगी, यानी a+5d, a+5d होगा, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर जैसे मान लेते हैं दूसरा पद कहता, जैसे मान लेते हैं दूसरा पद यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब a+ क्या होगा, 1d होगा, a+1d बराबर 10, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा पद 26 दे रखा था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a+2d बराबर क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे। अब आगे का क्रियाकलाप देखिएगा, हम a का मान 2 दे रखा है तो a के स्थान पे 2 लिखेंगे, प्लस का यहाँ पे 2d लिखेंगे, बराबर का 26 लिखेंगे। यहाँ पे 2d बराबर 26, यहाँ पे 2 को हम 26 की तरफ ले गए तो आपका माइनस का हो गया, 26 में से आप 2 को माइनस करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी d का मान हमें 12 प्राप्त हुआ। d का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 12 मान प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पे क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि बॉक्स में कौन सा पद आएगा, बॉक्स में कौन सी संख्या रहेगी, जो बॉक्स हमको खाली मिला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए बॉक्स जो है वो कितने नंबर पे है, तो 1 2, तो हमें दूसरा पद पता करना है, यानी आपका जो बॉक्स है वो दूसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा पद हम निकालेंगे, क्या करेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद बराबर हम निकालेंगे, तो दूसरा पद बराबर क्या लिख सकते हो, क्योंकि बॉक्स जो है दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा पद बराबर क्या लिख सकते हो, a+1d। जैसे कि यहाँ तीसरा पद था तो a+2d हो गया था, यहाँ पे दूसरा पद है तो a+1d लिखेंगे।
लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अब यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 1 लिख देंगे। d के स्थान पे क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। यहाँ पे 2 + 12 एकम 12, 12 और 2 कितना होता है? 14 होता है। इस प्रकार से दूसरा पद कितना आ गया? 14 आ गया। यानी बॉक्स जो है दूसरे नंबर पे दे रखा है, यानी बॉक्स में कितना भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः 2, जैसे कि हमको बॉक्स में ये भरना है, यानी कि बॉक्स में हमें यहाँ पे 14 को क्या करना है? भरना है। यानी कि दूसरा पद यहाँ पे 14 आया है, तो यहाँ पे आप चाहें तो इस प्रकार से लिख दे। चलिए हम इस प्रकार से लिख देते हैं बॉक्स बना के, और यहाँ पे 26 लिख दिया। तो यहाँ पे हम 14 हम यहाँ पे क्या करें? भर देंगे। इस प्रकार से इसका आंसर जो था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का जो पहला खंड दे रखा था उसका हल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का यानी कि दूसरा खंड देखेंगे। सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड देखेंगे। इसमें क्या दे रखे हैं? देखिए हमें यहाँ पे पहले बॉक्स दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमें बॉक्स मिला हुआ है। बॉक्स के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 13 मिला हुआ है। और इसके बाद फिर हमें बॉक्स यहाँ पे दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। देखिएगा पहले बॉक्स है, फिर 13 है, कॉमा फिर बॉक्स है, फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें बॉक्स में ये पता करना है क्या भरा जाएगा, बॉक्स में कौन सा पद आएगा, आपको केवल ये पता करना है। अब चलिए यहाँ पे हमें पहले नंबर पे तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे दूसरा पद कितना है? 13। तो सबसे पहले आप ये लिखो दूसरा पद बराबर 13। दूसरा पद बराबर कितना है? 13। दूसरा पद का मतलब जानते हो क्या होता है? a + 1d होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है a प्लस यहाँ पे 1d। 1 लिखो चाहे ना लिखो, केवल d लिख दो, क्योंकि d के गुणांक में तो सबके d के गुणांक में तो जब d के पास कुछ है नहीं तो एक तो माने जाएगा। तो यहाँ पे a + 1d लिखो चाहे केवल a + d लिखो, तो a + d बराबर हम यहाँ पे 13 लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिएगा हमें यहाँ पे तीसरा पद पता नहीं है, चौथा पद कितना है? 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे चौथा पद। तो चौथा पद बराबर यहाँ पे 3 दे रखे। चौथा का मतलब क्या हुआ? चौथा का मतलब 4, 4 का मतलब है 4 में 1 कम करो 3 हुआ, तो d के साथ में हम 3 लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? a + 3d बराबर 3। इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे? 2 कह देंगे। अब यहां से समीकरण 1 और 2 से हम a और d का मान निकालेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमें दे रखी है a + d बराबर 13। ये समीकरण नंबर 1 है। a + 3d बराबर यहाँ पे 3 दे रखे हैं, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरणों को कैसे हल करेंगे? समीकरण 1 में भी a है और समीकरण 2 में भी a है, तो इनके सामने के निशान क्या है? प्लस है, यानी समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे घटाने पर लिखते हैं, और इसके नीचे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 3d में से 1d कैंसिल करोगे यानी घटाओगे तो माइनस का 2d आएगा। 13 में से 3 को घटाओगे तो प्लस का आपको कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिएगा d का जब मान निकालोगे तो 10 बटे यहाँ पे आपका, चलिए इधर निकाल देते हैं, यानी कि d बराबर आप लिख सकते हो -10/2। बटे में 2 माइनस होगा तो माइनस ऊपर चला जाता है, यानी अंश में 2 एकम तो 2 पंचे 10। d का मान हमें -5 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है? समीकरण है a + d बराबर यहाँ पे दे रखे हैं 13। तो यहाँ पे d के स्थान पे हमें क्या लिखना है? -5 बराबर का 13, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। 1 को हम 13 की तरफ भेजेंगे तो 13 + 5 हो गया। 13 और 5 कितना होता है? 18 होता है। a का मान हमें 18 प्राप्त हुआ। अब हमें बॉक्स में पता करना है कि बॉक्स में क्या भरा जाएगा। तो देखिए पहला बॉक्स है यानी पहला पद, तो पहला पद का मतलब होता है a, क्योंकि पहला पद और प्रथम पद को a ही तो बोलते हैं, यानी पहले वाले बॉक्स में 18 भरा जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या 1 2 3 तीसरे नंबर का बॉक्स यहाँ पे पता करना है, यानी तीसरा नंबर जो है, यानी तीसरे नंबर पे जो बॉक्स खाली है इसमें क्या भरा जाएगा ये पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तीसरा पद बराबर, तो तीसरा पद क्या होता है? a + 2d होगा कि नहीं होगा? अब तो आप जान गए होंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा? 18,
और डी के स्थान पे क्या लिखना होगा, माइनस का 5। 18 5 दूनी 10, 10 18 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि तीसरा पद यानी 8, यानी तीसरे वाले बॉक्स में आपको 8 भरना है और पहले वाले बॉक्स में क्या भरना है आपको, यानी कि 18 भरना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसके आगे आपको फिर यहाँ पे ये बॉक्स बनाना है जिसे टीचर को पता चल जाए कि क्या भरा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहले वाले बॉक्स में हमने 18 भर दिया और यहाँ पे तीसरे वाले बॉक्स में हमने क्या भर दिया है, 8 भर दिया है। यानी कि यहाँ पे जो पहला वाला बॉक्स दे रखा 18 हो गया और यहाँ पे हमने 8 भर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का जो दूसरा खंड था उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग तीसरा खंड देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हल होगा। तो सवाल नंबर 3 उतारते हैं, यानी कि सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हल किया जाएगा। देखिए तीसरा खंड, यहाँ पे तीसरा खंड देखिएगा, यहाँ पे हमें पहले 5 दे रखा है और इसके बाद यहाँ पे 2 बॉक्स बने हुए हैं इस प्रकार से, फिर यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, 2 बॉक्स बने हुए हैं और फिर आपका लिखा है 9 सही 1/2। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पद हमें दे रखा है तो पहले पद को हम ए बोलते हैं, यानी ए का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। ए का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा, ये दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, चौथे नंबर पे कौन सी संख्या लिखी हुई है, ये चौथा पद क्या है, 9.5, यानी 9 सही 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा पद बराबर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चौथा पद बराबर 9 सही 1/2 है और चौथा पद का मतलब होता है a + 3d और यहाँ पे इसको हल करो, 2 9 18, 18 में जोड़ो तो 19 बटे कितना होता है, 2 होता है। a के स्थान पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3d लिखेंगे, 19/2 हो गया। यहाँ पे 5 को 19/2 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, 2 से गुणा हम 5 को करेंगे तो 5 10, 10 - 19 - 10/2, 19 में से 10 को माइनस करोगे तो आपका 9 बचेगा, बटे में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे इसकी गुणा करो, जब गुणा करते हो तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6d और बराबर आपका 9 आ जाएगा। d का मान आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9/6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यानी d का मान हमें 3/2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 3/2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा हमें दूसरा पद निकालना है, यानी दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स खाली है, हमें ये पता करना है इन बॉक्सों में कौन सा पद भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पे जब दूसरा पद निकालते हो तो इसको लिख सकते हैं a + d। ठीक है, a के स्थान पे 5 लिखोगे, d के स्थान पे 3/2 लिखोगे, यहाँ पे गुणा करोगे, 2 पंचे 10 और 3 कितना होता है, 13/2 हो गया। और यहाँ पे तीसरा बॉक्स देखिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद बराबर, तीसरा का मतलब होता है a + 2d होता है। क्या होता है, a + 2d। a का मान कितना है, 5 और यहाँ पे देखिएगा 2 गुणे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे क्योंकि d का मान यहाँ पे 3/2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन बॉक्सों में भर देंगे, यानी कि जो यहाँ पे दूसरा वाला बॉक्स होगा उसमें 13/2 भरा जाएगा और जो 14 पे तीसरा बॉक्स जो होगा इसमें आपको सबसे पहले दूसरे वाले बॉक्स में आपको 13/2 भरना है और यानी जो आपका तीसरा वाला जो आपका बॉक्स दे रखा उसमें आपको 8 भरना होगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पे सही है गलत है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भर के तो दिखाए नहीं है आंसर शीट में, आंसर शीट में हाँ सही है, यानी कि 5 है और दूसरे वाले बॉक्स में आपका 13/2 है और तीसरे वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे 8 भर के दिखाया गया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का यहाँ पे जो तीसरा खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का चौथा खंड देखेंगे कि इसका हल किस प्रकार से होगा। चलिए चौथा खंड देखते हैं। यहाँ पे चौथे खंड में आपको क्या दे रखे हैं, -4 दे रखे हैं शुरू में और फिर यहाँ पे पहला बॉक्स बना हुआ है जो कि खाली है, दूसरा बॉक्स बना हुआ है जो कि खाली है, तीसरा बॉक्स बना है जो कि खाली है, चौथा बॉक्स बना है वो भी क्या है भैया, खाली है। यानी यहाँ पे बॉक्स खाली ज्यादा है। ठीक है, 4 बॉक्स है, चारों खाली है और लास्ट में आपका 6 लिखा हुआ है, 1 2 3 4
ठीक है, 4 बॉक्स खाली हैं। अब यहाँ पे पता कैसे करेंगे इन बॉक्सों में क्या पद भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला आपको -4 दे रखा है पहला पद, यानी कि a का मान आपका -4 होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, पहले देखो संख्या कौन से पद पे पता है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद आपको पता है। क्यों? आपको छठा पद पता है। छठा पद कितना है? 6। तो छठा का मतलब क्या होता है? a + 5d बराबर 6। a के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? -4, यहाँ पे 5d बराबर 6 हो गया। -4 को हम 6 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 5d बराबर आपका 10 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? बॉक्सों को पता कर लेंगे, यानी कि दूसरा नंबर हमें a और d का मान पता हो गया है। अब हम दूसरा जो बॉक्स खाली है इसमें क्या भरा जाएगा वो पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर बॉक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद हमको पता करना है। और दूसरा पद का मतलब होता है a + d। a का मान -4, d का मान 2। तो यहाँ पे 4 में से 2 को घटाओगे तो आपको -2 प्राप्त होगा, यानी दूसरे वाले बॉक्स में आपको -2 भरना होगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पद, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद बराबर, तीसरा पद का मतलब होता है a + 2d। a का मान कितना है? -4 है, और d का मान कितना है? -2 है। यहाँ पे क्या करेंगे? -4 + -2 दूनी 4 हो गया, -8 आ जाएगा तीसरे वाले बॉक्स में, यानी कि जो दूसरा वाला बॉक्स खाली दे रखा है उसमें आपको -8 भरना है। ठीक है, इसमें आपको पता चल गया, इसमें पता चल गया। अब हमको यहाँ पे जो तीसरा बॉक्स है उसमें पता करना है। पहले ये देखो तीसरा वाला बॉक्स का नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे चौथा पद बराबर a प्लस आपका क्या होता है? 3d होता है। a के स्थान पे -4, यहाँ पे लिखेंगे -2, -4 प्लस माइनस यहाँ तो टोटल 10 हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरे वाले बॉक्स में -10 भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला बॉक्स है यानी कि चौथा। ये चौथा का मतलब है चौथा वाला बॉक्स का नंबर पे 5 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5वां पद। 5वां पद का मतलब होता है a + 4d। a का मान यहाँ पे -4 दे रखे, d का मान -2 है। बहुत ही कायदे से देखिए, क्योंकि गलतियां बहुत हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए गलती हुई है, और गलती ये हुई है, यानी कि d का मान +2 में प्राप्त हुआ है, और जबकि हमने क्या लिखा है? -2 लिखा है। यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यानी 2 दूनी 4, यानी +4, 4 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सही है, यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिएगा d का मान माइनस नहीं होगा, प्लस का होगा। 6 में से 4 को घटाओगे तो +2 आएगा। देखिए गणित में गलतियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, और एक गलती पूरे सवाल को गलत कर देता है। यहाँ पे d के स्थान पे 2 रखोगे, यानी -4 आपका हो गया। 2 चक्कू 8, 8 में से 4 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? +4 बचेगा। ठीक है, a का मान -4 था, d का यहाँ पे जब a का मान इसमें रखा गया तो यहाँ पे 5d बराबर 10 हुआ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, d का मान 2 प्राप्त हुआ है। दूसरा पद हमने a + d निकाला, a का मान -4 और यहाँ पे d का मान 2 रखा है। यहाँ पे 4 में से 2 गया, -2 प्राप्त हुआ। यहाँ पे -4 रखेंगे, 2 × 2, 2 दूना 4, 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे -4 + 3 × 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे +2 प्राप्त होगा, -4, यानी सही है। अब यहाँ पे हम बॉक्स में भर देते हैं कि किस प्रकार से भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका बॉक्स देखिएगा, यहाँ पे कैसे भरेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः -4। यहाँ पे जो दूसरा वाला बॉक्स है यानी इसमें -2 भरा जाएगा, दूसरा वाला पद है। तीसरे वाले पद में आपका तीसरा पद है 0 भरा जाएगा, और चौथे वाले पद में आपको 2 भरा जाएगा, और यहाँ पे 5वां वाला जो है उसमें 4 भरा जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का यहाँ पे चौथा खंड था उसका भी हल जो है कंप्लीट हो गया है। चौथा खंड जो था उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। चलिए आंसर शीट देख लेते हैं। -4, -2, 0, 2, 4, 6, यानी सही है। ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स में जो हमें खाली यहाँ पे मिले हुए थे उनको हमने भर दिया है। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 2 का हम लोग 5वां खंड देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हल होगा। सवाल नंबर 2 का 5वां खंड देखेंगे सब लोग। सवाल नंबर 2 का 5वां खंड है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे पहला बॉक्स बना हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे 38 दे रखा है, फिर यहाँ पे कॉमा है, फिर यहाँ पे आपको बॉक्स दे रखा है, और फिर यहाँ पे इस प्रकार से फिर बॉक्स दे रखा है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर बॉक्स दे रखा है, और 3 बॉक्स हो गए। फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं मालूम कितना?
मालूम है, माइनस का 22 दे रखे, यानी कि यहाँ पे पहला वाला बॉक्स है, कॉमा 38 यहाँ पे दे रखे, कॉमा यहाँ पे एक पे बॉक्स है और यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, यहाँ पे तीसरा बॉक्स है, 3 बॉक्स खाली है, यानी पहला वाला बॉक्स खाली है, फिर 3 बॉक्स बीच में खाली है और फिर लास्ट में आपको माइनस का 22 दे रखा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे देखिए 38 दे रखा है, 38 का मतलब होता है दूसरा पद, पहला दूसरा, यानी कि यहाँ पे दूसरा पद यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब ये है दूसरा पद बराबर हम 38 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 38 लिख लेंगे। दूसरे पद का मतलब होता है a प्लस डी बराबर 38, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद यहाँ पे देखिए, छठा पद यहाँ पे आपको दे रखा है कितना? माइनस का 22 दे रखा है। और छठा पद का मतलब क्या होता है? यानी छठा पद का मतलब होता है a प्लस 5d बराबर माइनस का 22 लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा पद 38 दे रखे थे तो a प्लस डी बराबर 38 हो जाएगा। और यहाँ पे छठा पद 1 2 3 4 5 6, छठा पद यहाँ पे माइनस का 22 दे रखा था तो a प्लस 5d बराबर माइनस का 22 लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। अब देखिएगा समीकरण 1 हमारी a प्लस डी बराबर 38, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। a प्लस 5d बराबर माइनस का 22, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब देखिएगा समीकरण 1 में a है, समीकरण 2 में भी 1 है, इन दोनों के सामने प्लस का निशान लगा हुआ है, यानी चिन्ह है समान। और जब समान चिन्ह होते हैं ना तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? घटाने पर लिखते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे चिन्हों के नियम से हमने यहाँ पे चिन्ह लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा a कैंसिल हो गया, 5d में से 1d घटाओगे तो आपको माइनस का 4d प्राप्त होगा। यहाँ पे 38 आपका काहे का है? प्लस का है। 22 भी प्लस का है क्योंकि नया चिन्ह लगाया है ना। 38 और 22 कितने होते हैं? आपके 60 होते हैं। 38 2 40, यहाँ पे 60 हो गया। यहाँ पे d का मान हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे d बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे 60 बटे आपका बटे में आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। काटोगे 4 एकम 4, 4 पंद्रियां कितना होता है? 60 होता है, क्योंकि 15 के कुछ 60 होता है ना। डी का मान माइनस का 15 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे पहला बॉक्स, यानी कि पहले वाले बॉक्स में अब हमें पहले a का मान चाहिए, क्योंकि a और b का मान प्राप्त हो जाता है तब ये बॉक्स में हम कुछ भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 कौन सी है? a प्लस डी बराबर यहाँ पे 38 दे रखे हैं, d का मान यहाँ पे आपको माइनस का 15 दे रखा है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, बराबर में 38 लिखेंगे। 15 को 38 की तरफ भेजेंगे तो आपका प्लस का हो गया। यहाँ पे 38 और 15 जोड़ दो तो 8 5 13 का 3 3 1 4 1 5, यानी 53 आ जाएगा। यानी a का मान हमें 53 प्राप्त हुआ है। अब चलिए हमें a का मान प्राप्त है, d का मान प्राप्त है, अब हमको ये पता कर लेते हैं कि बॉक्सों में कौन सा पद भरा जाएगा, यानी कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो चलिए बॉक्स में हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में तो आपको मालूम ही है प्रथम पद जो होता है उसी को भरा जाता है, तो प्रथम पद हमारा 53 आया है, हम भर देंगे। इसके बाद दूसरा वाला बॉक्स यानी तीसरा पद जो है वो बॉक्स खाली है, तो यहाँ पे हम तीसरा निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद बराबर a प्लस 2d हो जाएगा। a के स्थान पे क्या लिखोगे? 53 लिखोगे, और यहाँ पे d के स्थान पे माइनस का 15 लिखोगे। यहाँ पे 53 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 गुना 30 हो गया। 53 में से 30 को जब माइनस करोगे तो आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे चौथा वाला पद देखिए, तो चौथा वाला पद जो है वो भी बॉक्स खाली है, यानी बॉक्स बना हुआ बॉक्स खाली है। चौथा पद का मतलब होता है a प्लस 3d। a के स्थान पे आप कितना लिखोगे? यहाँ पे 53 लिखोगे, और यहाँ पे d के स्थान पे कितना रखोगे? माइनस का 15 लिखोगे। यहाँ पे 53 हो गया, 15 के यहाँ 45 कर देंगे, यानी अब यहाँ पे देखिएगा 53 में से आप 45 को माइनस करिए तो 13 में से 5 गया, 8 बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, यानी कहने का मतलब 23 आ गया, 8 आ गया। अब आगे देखिएगा, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यानी कि चौथा पद हमें पता चल गया, यानी तीसरा पद आ गया, चौथा पद। एक हमें और बॉक्स जो है भरना है, यानी एक हमारा बॉक्स ये कई नंबर पे 1 2 3 4 5, यानी पांचवा बॉक्स हमें पता करना है पांचवें बॉक्स में क्या भरा जाएगा। और पांचवें बॉक्स का मतलब होता है a प्लस 4d होता है,
तो यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 4 और d के स्थान पे कितना रखेंगे, माइनस का हम लोग 15 लिखेंगे। यहाँ पे 53 15 चौको 60 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, घटाओगे, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 53 यानी कहने का मतलब है माइनस का 7 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। एक घटक कर लेते हैं, a का मान 53 हो गया 4 और d का मान माइनस का 15 हो गया। 15 चौको 60 घटाओगे तो माइनस का 7 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग बॉक्स जो खाली हमें मिले हुए थे उनमें हमें क्या भरना होगा, यानी हमारा पहला वाला जो बॉक्स खाली है उसको प्रथम पद बोलते हैं और प्रथम पद का मान आया था 53, भर दिया गया। यहाँ पे आपका तीसरा वाला पद जो है उसमें 23 भरा जाएगा और यहाँ पे चौथा वाला जो बॉक्स है उसमें आपको 8 भरना होगा, क्योंकि 8 आया है, क्योंकि 1 2 3 4 चौथे पद पे हमारा बॉक्स है उसमें 8 भरा जाएगा और पांचवा जो हमारा पद है, पांचवें पद पे जो बॉक्स बना हुआ उसमें माइनस का 7 भरा जाएगा। इस प्रकार से इसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पहले ये चेक कर लें कि जो हमने बॉक्सों के अंदर जो भी हमने यहाँ पे पद लिखे हैं वो क्या सही है कि गलत है। एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सवाल नंबर 2 का 5वां खंड है, उसमें देख लेते हैं कि सही भरा हुआ है। पहले वाले में 53 है, 38 है, 23 है, 8 है, माइनस का 7 है, माइनस का 22 है, यानी सही है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर जो 2 था उसमें आपके 5 खंड दे रखे थे, तो सभी खंडों का हल मैंने इस वीडियो में समझाया है। इसके यानी प्रश्नावली 5B में अब जो इसके आगे के प्रश्न है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।